हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अपन पिछले लेक्चर में वेलोसिटी तक कंप्लीट कर लिया है मोशन चैप्टर में, और मुझे ये ऐसा लगता है कि आप लोग उसको देख रहे हो और समझ में आ रहा है। तो लेक्चर नंबर 9 में बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक्सेलरेशन कैसे आता है और किस कंडीशन में अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्या डेफिनीशन है और उसमें क्या इक्वेशन है, कैसी क्वांटिटी होती है, आज इस लेक्चर में ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 बेसिकली है एक्सेलरेशन के ऊपर, पर पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन कब आता है। उससे पहले मैंने कल एक छोटा सा पिछले वीडियो में वेलोसिटी डिस्कस की थी, वहाँ पर एक चीज़ मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ जिसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सेम तरीके से एक शब्द यहाँ जैसे स्पीड से वेलोसिटी में अंतर आया, सेम तरीके से यहाँ पर भी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में भी एक शब्द का अंतर आएगा, जो कि मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, बस एक वर्ड याद रखना, सेम। सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। कब वेलोसिटी कब आएगी? जब आप क्या कर रहे होगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, सेम एग्ज़ाम्पल रहेगा अपना आज भी, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, और ये घर से स्कूल आपने कैसे मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। लेकिन पूरे मूवमेंट के दौरान जब आप यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आज, चलो मैं एक नई चीज़ डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, ये अच्छी सी बन गई साइकिल, ठीक है, और ये हो गया ऐसा इसका ये, तो ये साइकिल है आपके पास, ठीक है। लेकिन आप इस साइकिल से जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, घर से कहाँ जा रहे हो तुम लोग? स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। लेकिन आप कैसे जा रहे हो स्कूल, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपने जो साइकिल चलाई बिल्कुल सेम वेलोसिटी से चलाई, सेम वेलोसिटी से क्या करी, चलाई है, सेम वेलोसिटी से। मतलब अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, तो यहाँ से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट किया, ये इसको अपन दे देते हैं ए, यहाँ पर दे देते हैं बी, ये दे देते हैं सी, है ना, और ये दे देते हैं डी में आप फॉर एग्ज़ाम्पल पहुँच गए। और ए बी सी डी के बीच में जो डिफरेंस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये 100 मीटर है, फॉर मान लेते हैं 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, और ये भी 100 मीटर है, 100 मीटर है। और हर 100 मीटर जो है आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने लगाए मान लेते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड, इसमें भी आपने लगाए मान लेते हैं 5 सेकंड, और इसमें भी आपने लगाए 5 सेकंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो स्पीड है, चाहे आप ए बी में बात कर लो, ए बी के बीच में आप अपनी वेलोसिटी देख लो, ठीक है। तो ए बी में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ए बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है और टाइम कितना लगा है, अगर ये दोनों चीज़ें अपन देख लें तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए बी कितना है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम कितना है, 5 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बाई दैट इज़ हो जाएगा 100 अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज़ 5 2 10, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो BC चले, BC फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चले हैं, तो BC चले तो फिर से 100 मीटर चले, और फिर से कितना समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 5, दैट इज़ क्या हो जाएगा, फिर से 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 100 मीटर ही चले। फिर नेक्स्ट में फिर आपने CD के बाद आप पहुंच गए अपने स्कूल पहुंच गए यहाँ पर, और ये आपने क्या किया, 100 मीटर फिर से कवर किया, यहाँ पर भी 5 सेकंड में कवर कर लिया, इसको भी ये वाला 100 मीटर, और ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसा
इस बार आपने साइकिल चलाई कि यहाँ इस घर से स्कूल पहुँच गए, है ना, ये तुम बैठे हुए स्टूडेंट कोई बैठा हुआ है, घर से स्कूल पहुँच गए, लेकिन आप स्पीड आपकी सेम रही। स्पीड क्या रही? सेम रही है, तो सॉरी वेलोसिटी आपकी क्या रही? सेम रही। तो ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? सेम है। इस तरीके से आपने साइकिल चलाई। तो इसका डेफिनीशन कहाँ से बनेगा? अगर आपने कोई भी डिस्टेंस, देखो कोई भी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने अगर ट्रैवल करी है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रैवल करी है, तभी आपका हर केस में वेलोसिटी का वैल्यू जो आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। मतलब जो भी वेलोसिटी आ रही है वो क्या हो रही है? सेम वेलोसिटी आ रही है। तो इसका डेफिनेशन बनेगा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, आप ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैसे लिखेंगे? इफ़ द object if the object travel if the object travel equal distance और ये तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं अपन, है ना। ये तो अपन देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी मैं डिस्टेंस लिखता हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्यों अपन नहीं लिख रहे हैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस इन if the object travel equal distance in equal interval of time। देखो मैंने डिस्टेंस लिखा ना, तो लिख देता हूँ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अब मैं चाहे डिस्टेंस लिखूँ चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो दोनों चीज़ें क्या होगी? सेम होगी। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मान लेते हैं अभी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आप सब लोग को पता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ड यहाँ पर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पीड वाले में, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में ऐड नहीं था। तो समझ में आ गया? इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो इस केस को इसमें जो इस केस को अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। और बट एक चीज़ हम अपन बोलें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप घर से निकलो, ऐसा पॉसिबल है आप घर से निकलो और आप स्कूल तक पहुंचने में बिल्कुल 20 मीटर पर सेकंड या तो एक सेम वेलोसिटी से आप साइकिल चला लो? सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब सही में अगर किसी डिस्टेंस को या तो कवर कर रहे होंगे, अपनी साइकिल से कवर कर रहे होंगे, तो रोड आड़ी तिरछी होगी, पहली बात। आप ट्रैफिक हो सकता है वहाँ पर, दूसरी बात तो आपकी स्पीड जो है सेम नहीं रह सकती, वेलोसिटी जो है सेम नहीं रह सकती। तो जब वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी तो हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। जब वेलोसिटी सेम नहीं रहती तो हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी है ना, सही का, जब आप साइकिल चलाए सही में, रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी में तो सेम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, सेम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना। सेम वेलोसिटी नॉट पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैंने बताया रीज़न, ठीक है। सेम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। अब देखो इस पे बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना। इसको मुझे रब करना पड़ेगा, तो एक बार आप ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बाद मैं रब कर देता हूँ इसको। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है ना, क्योंकि अपन देख लिए कि वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, हम साइकिल सेम कोई भी होगा प्रैक्टिकल कंडीशन में हम सेम स्पीड से नहीं जा सकते, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होना। बट हम जानते हैं कि देखो वेलोसिटी जो है
वो कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगा जितनी स्पीड से आप चला रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप चला रहे हो, जैसे यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैग्नीट्यूड होगा, ये 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन होगा। दोनों चीज़ें होंगी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो क्वेश्चन आया दिमाग में, सर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसके बारे में चेंज, क्या मैग्नीट्यूड बस का चेंज होगा, कि डायरेक्शन भर में चेंज होगा, कि दोनों में चेंज होगा, कि दोनों चीज़ सेम रहेंगी। तो इस चीज़ को हमको सही तरीके से समझना है। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अपन को चेंज का मतलब क्या है। चेंज का मतलब, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज हो लेकिन डायरेक्शन सेम रहे, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो। तो इसको एक एक एग्जांपल करके समझते हैं। और जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो चेंज में दोनों में से कोई एक चेंज हो सकता है या तो दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, फर्स्ट केस की बात करते हैं। देखो हाँ, ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड चेंज अभी अपन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन सेम है। तो बोले मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन सेम है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज बोलोगे, तो बोलोगे यस सर, वेलोसिटी क्या कहलाएगी, चेंज बोलोगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बस चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो फिर भी वेलोसिटी चेंज हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल है कि ये वाला एग्जांपल ही मान लेते हैं कि आप जो है ना, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछे सर इसका एग्जाम्पल है, तो बोले हाँ है, क्योंकि रियल सिचुएशन है। हो सकता है कि आप सेम क्या कर रहे हो, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, लेकिन इस बार आपका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो भी बात ही कर रहे थे अपन कि मान लो एक स्ट्रेट पाथ भी है, मान लेते हैं स्ट्रेट पाथ है, डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, और सी पॉइंट यहाँ पर है, और डी पॉइंट यहाँ पर है। और ए पॉइंट में अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि ए से बी तक की जो वेलोसिटी थी अपनी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है यहाँ पर बी से सी तक की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हो सकता है आप 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पर, और यह कितना हो सकता है, मान लेते हैं 22 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखा जाए कि हर एक सेक्शन में यहाँ जब अपन मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सोचो ये क्या है सब, ये मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। डायरेक्शन तो हम साइकिल इसी डायरेक्शन में चला रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में अपनी साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, फिर भी वेलोसिटी का चेंज हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का एग्जैक्टली मतलब आप समझ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा इसका, दूसरा वाला केस जो होगा, मैं इसको रब करना पड़ेगा मेरे को, तो दूसरा वाला एग्जांपल होगा, अभी अपन ने मैग्नीट्यूड चेंज की बात की है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सर अगर डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो क्या आप बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर सेकंड केस में लिखता हूँ, यहाँ पर सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा और डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो बोले सर वेलोसिटी चेंज होगी क्या, मैंने बोला यस वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगी इस बार, डायरेक्शन वाइज चेंज होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी। तो
अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो सर कोई एग्जांपल है क्या? तो एक एग्जांपल बता देते हैं। देखो थोड़ा मज़ा आ जाएगा एग्जांपल देख के तुम लोगों को कि इस बार तुम्हारा मन है कि बहुत दिन हो गया मैं सीधी सीधी रोड में साइकिल चला के, अभी हमारे पास क्या है, ऐसा वाला पाथ है, बिल्कुल गोल 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 पाथ है। ये देखो सर्कुलर, एक पर्टिकुलर रेडियस का है, एक पर्टिकुलर रेडियस है इस पाथ की, मान लेते हैं आर। अब आपने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से आपने अपनी साइकिल को चलाना स्टार्ट किया। साइकिल में बैठे हुए हो आप हैं और ऐसे आपने चल दिया, है ना, साइकिल में बैठे हुए हो और आप ऐसे चल दिए और बिल्कुल चलो बहुत देर हो गया साइकिल बोले सर साइकिल बहुत हो गया, मैंने दूसरी गाड़ी बना देनी है। फॉर एग्जांपल आप स्कूटी में बैठे हुए हो, है ना, तो स्कूटी में बैठे हुए, चलो लो स्कूटी बना दी भाई, ये आपको स्कूटी में बैठा देते हैं, ये लो, ठीक है, ये व्हील हो गया स्कूटी की, ऐसी डिज़ाइन है स्कूटी की, और ये स्कूटी का क्या हो गया, हैंडल हो गया, लो, ठीक है, ये आप पकड़े हो गए। अब क्या कर रहे हो आप, इस स्कूटी से यहाँ पूरे चक्कर लगा रहे हो और स्कूटी में देख रहे हो कि जो स्पीडोमीटर है उसमें सिर्फ एक ही रीडिंग आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या कर रहे हो, स्कूटी में अपने मीटर में आप देख रहे हो, है ना, इसमें मीटर में देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर स्पीड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, हमारी गाड़ी में बता रहा है जब हम ये वाला पाथ मूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे उल्टी हो गई? तो आप देखो कि जब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में थे तो आपने इस डायरेक्शन में मूव किया, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव किया। आप इस पॉइंट में आए तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे मूव करना है, तो ये पॉइंट पे अगर डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। जब आप यहाँ आ गए तो आपको इस डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी जो है तो ये हो जाएगी। मतलब हर जगह इस पूरे सर्कल में आपकी जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो तो किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर ही है, 30 किलोमीटर पर आवर ही है। बट आप देखो कि आपका तो बिना बताए डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है हर एक पॉइंट में। अभी तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, हर एक पॉइंट में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस बार चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से सोचना है, समझना है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि सर कोई अब तीसरा केस ही बचा है जिसमें अगर दोनों चीज़ चेंज हो जाए तभी क्या वेलोसिटी चेंज होगी, तो होगी। तो थर्ड केस में मैंने क्या कर दिया, थर्ड केस में मैंने दोनों चीज़ों को चेंज कर दिया। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर बात करूँ, मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड को भी लिख दिया चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर दोनों चीज़ चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी आएगा, तो बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, चेंज होगी, राइट, मतलब चेंज होगी। ओके, अब इसका क्या एग्जाम्पल है, तो इसका तो और रियल एग्जाम्पल है। आप ये देखो इस टाइप से ऐसे मूव कर रहे हो, एक पर्टिकुलर, इस बार स्ट्रेट पाथ नहीं है, आप देखो यहाँ से आपने अपनी साइकिल चलानी चालू की, ठीक है, ये आप बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, और ये ठीक है, यहाँ से आपने अपनी साइकिल चलानी चालू की ऐसे, और जैसे ही आप चले यहाँ पर पहुँचे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पहुँचे ऐसा, तो इस बार देखें तो हर एक इस पॉइंट पे मान लेते हैं आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कितना है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो ये अपन को ऐसा चढ़ना है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी मान लेते हैं हो गया 1.5 किलोमीटर, चेंज हो गया कुल मिला के, पर आवर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर पहुँचे तो ये V2 हो जाएगा, यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, यहाँ पर आप पहुँचे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और यहाँ पर फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये हो जाएगा V3, ये हो जाएगा मान लेते हैं कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर।
तो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में थे, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं इस केस में। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ पर दोनों चीज़ों का चेंज हमने दिखाया है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल में जब बोलूँ तो आप समझ जाओ कि रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि जब वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वेलोसिटी चेंज इतने केसेस में हो सकती है, एक केस, दो केस और तीन केस, दो आपने पहले बताया। तो वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगी, एक ही केस है जो अपन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था कि जब सीधी सीधी गाड़ी चली और एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी चली, मतलब जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी के मोशन हुआ, तभी क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। बाकी तीनों केस में हमने बता दिया वेलोसिटी चेंज हो गया। तो उस केस में दोनों चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था, इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप देख रहे हो कैसे कैसे हुई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब एक नई क्वांटिटी की, एक नई क्वांटिटी की। तो वो उसको मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि वो नई क्वांटिटी क्या है, नई क्वांटिटी क्या है। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी हमने तीन केस लिए हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो सिर्फ हम फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ आप क्या कर रहे थे, एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन सेम था। लेकिन अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, तो जब भी वेलोसिटी का चेंज होता है तो एक नई फिजिकल, न्यू फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं अपन, न्यू फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। ध्यान से सुनो, न्यू फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। वो न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो न्यू फिजिकल क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, 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 ठीक है, ACC एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन क्या होता है, कैसे आता है, मैं अब उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट हमारे कोर्स में क्या है, इन आवर कोर्स अभी हमारे कोर्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो हमको जो है सिर्फ फर्स्ट केस का चेंज अभी देखना है। फर्स्ट केस हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मतलब है तो वो भी चेंज तो वहाँ पर भी है, वहाँ पर सिर्फ ये है कि मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा था जब हम मोशन क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे अपने इस घर से स्कूल की तरफ। तो एक ये वाला अपन क्या करेंगे, अभी चेंज ऑफ वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। बट एक चीज़ याद रखना कि इसमें से हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो इन तीनों केस में एक्सेलरेशन आएगा जब वेलोसिटी का चेंज होगा। पर अभी हमारे कोर्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो हमने सिर्फ फर्स्ट केस का वेलोसिटी चेंज अभी कंसीडर करके अपनी एनालिसिस आगे करेंगे, अपनी उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को कंसीडर करके। अब बात करते हैं, तो समझ में आ गया एक्सेलरेशन कब आता है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तब एक्सेलरेशन आता है। अब अपन लोग इसमें बात करते हैं, एक्सेलरेशन को सही से समझते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो मान लेते हैं सेम एग्जांपल है, अच्छे समझो अब इस बार। ये आपका वही सेम घर और ये है स्कूल, है ना। ये आपको हो सकता है अब आदत पड़ गई हो, जल्दी समझ में आ जाता हो सकता है ऐसा। और यहाँ पर है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल, आपकी साइकिल अच्छी सी वही वाली साइकिल है जो अपन ने आपको दी है, ठीक है। ये आप बैठे हुए हो और ये क्या है, ये ऐसी की साइकिल है आपकी, ये हैंडल है साइकिल का ये। अब क्या हुआ, आपने साइकिल चलानी चालू कर दी, आप किस तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है। तो अब स्टार्ट करोगे तो
जीरो वेलोसिटी होगी, लेकिन कुछ पॉइंट पे मान लेते हैं कि आपकी वेलोसिटी हो गई ए पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ हो गई, मान लेते हैं VA, ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो गई VA। और मान लेते हैं यहाँ पर 5 मिनट बाद आपकी जो वेलोसिटी हो गई BB पोजीशन में वो हो जाएगी कितनी VB, है ना, ध्यान रखना। क्यों कैसे हुई, क्या किया आपने, यहाँ पर वेलोसिटी जैसे आप चले तो कुछ डिस्टेंस पे एक पोजीशन हमने मानी, एक उसी बीच की डिस्टेंस में जिसका पोजीशन हमने वहाँ पर वेलोसिटी बनाई VA पोजीशन पे, और कुछ 5 मिनट बाद वहाँ पर आपकी वेलोसिटी हमने BB पोजीशन पे बनाई BB। अब देखो क्या किया आपने, आपको देर हो रही थी तो आपने क्या किया, जैसे देखे कि हमको समय स्कूल में पहुंचने का लेट हो रहा है तो आप यहाँ तक तो बड़े आराम से आए, एक पर्टिकुलर स्पीड से आए, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। लेकिन जैसे ही आपने ए में पहुँचा तो आपने क्या किया, इस लेट हो रहे तो 5 मिनट के लिए जल्दी पैडल मारना स्टार्ट किया। मतलब क्या किया, आप तेज़ी से अपनी वेलोसिटी बढ़ाए, वहाँ से ए पॉइंट से आपने वेलोसिटी बढ़ाई। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक पूरी वैल्यू लिख देता हूँ तो आपको जहाँ मान लेते हैं ए में आपकी स्पीड थी कि 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 5 मिनट के बाद आपकी BB में स्पीड हो गई, क्या कितनी हो गई, मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड क्या कर ली, B पॉइंट A से B तक के लिए बढ़ा लिया, A से B तक के लिए बढ़ा लिया। तो आपने एक्चुअली क्या किया, अपने आप को एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। अब जैसे आप गाड़ी में, मान लो यही केस अगर गाड़ी होती, यहाँ पर आपके पास गाड़ी होती तो आप मान लो 2 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड में A पॉइंट में पहुँचे। अब आपने देखा कि आपको लेट हो रहा है तो आप क्या करोगे, गाड़ी का स्कूटी आपके पास है तो एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट कर दिए 5 मिनट के लिए। तो आप देखें 5 मिनट के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितना गाड़ी में आने लगा, 4 किलोमीटर पर आवर आने लगा, 4 किलोमीटर पर आवर आने लगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपने ए पॉइंट में अपने गाड़ी को क्या किया, एक्सेलरेट किया। वो एक्सेलरेटर लगा हुआ है ना, उससे अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेशन आया कब, जब आपका वेलोसिटी VA से BB हुआ, चेंज हुआ, कितने समय में, 5 मिनट में। तो इसका एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या बना, स्टेटमेंट क्या बना। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैं अगर एक्सेलरेशन को बेसिकली A से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितने समय में चेंज हुआ, अपॉन टाइम, ध्यान से देखो, टाइम टेकन फॉर द चेंज। आपने कितना समय उस चेंज के लिए, फॉर द चेंज, आपने उस वेलोसिटी को चेंज, ये नहीं कि आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लोगे, जहाँ जिस वेलोसिटी का चेंज ले रहे हो उसके बीच का आपको समय लेना है, ये बात को ध्यान रखना है। टाइम टेकन फॉर द चेंज, उस चेंज के लिए आपने कितना समय लिया, दैट टाइम यू हैव टू पुट हियर, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, उस चेंज को आपको उस समय को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं एक और तरीके से लिखूँ कि डेफिनीशन के फॉर्म में लिखना है, तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं उसको मैं लिख देता हूँ। डिफ़ाइन कैसे करते हैं एक्सेलरेशन को, डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब भी रेट वर्ड जुड़ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद रखो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी, यहाँ नोट बना लो तुम लोग, चलो छोड़ो नोट ही लिख लो, ये मैं लिख देता हूँ। जब भी ऐसा लिखेंगे अपन, चेंज इन कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिज़िकल क्वांटिटी, कोई भी हो सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, कुछ भी फिज़िकल क्वांटिटी, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का चेंज, क्वांटिटी पर यूनिट अगर टाइम लिखा हुआ है, याद रखना
पर किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। तो इसको अपन एक स्टेटमेंट में, एक शब्द में लिख सकते हैं, कैसा, रेट ऑफ चेंज। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ। जब भी समय के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसको रेट लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर माने हो गया है ना। मैंने बताई थी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए अभी एक यहाँ पर हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, वेलोसिटी, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, इज कॉल्ड, जैसे बचपन में लिखते थे, लो भाई लिख देते हैं, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पूरा नहीं लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक बार लिख दिए, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डेफिनीशन। इस तरह से एक्सेलरेशन की डेफिनीशन आ गई। बोले सर थोड़ा इक्वेशन बता दीजिए इसका, तो इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर लो। चलो मैथमेटिकल इक्वेशन, लो इक्वेशन क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन में बात कर लेंगे अपन। तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल, चेंज इन वेलोसिटी। तो अभी अपन बोल रहे थे VA और VV, तो देखो, तो एक्सेलरेशन ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, चेंज तो पहले क्या थी VA, बाद में कितनी हो गई VV, तो बाद वाली को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, शुरुआत वाली इनिशियल वेलोसिटी। तो याद रखो कि चेंज लिखना है, चेंज मतलब डिफरेंस, तो चेंज में लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। होल अपॉन, इस चेंज को समय कितना लगा, होल डिवाइडेड बाई समय कितना लगा, अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। अभी मैं टाइम टेकन बस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी को अगर हम जनरली क्या लिखते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, U से रिप्रेजेंटेशन है। कई किताबों में VI इनिशियल VF भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ये बुकों में रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है, NCERT में भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है। तो फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल V, इनिशियल वेलोसिटी को कैपिटल U, डिवाइड बाय समय को लिख दिया मैंने T। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन बता दिया है, तो थोड़ी सी और बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी सर इसकी। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट आप निकाल सकते हो क्या, क्योंकि ऊपर क्या है, वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी की यूनिट मैंने बताई थी, तो देखते एक्से निकाला। वेलोसिटी की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हो तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी, तो सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, अगर किलोमीटर पर आवर में लिखनी है तो किलोमीटर पर आवर, इस सेकंड की जगह स्क्वायर, इस आवर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है कि स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, समझना भी है। देखो याद, एक बात बताओ, आपने स्पीड बढ़ाई, तो जैसे स्पीड बढ़ाई तो एक डायरेक्शन में ही ना आगे जाओगे। आपने स्कूटी है फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने बैठी स्पीड बढ़ाई, जब स्पीड बढ़ाई तो ए से फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में बढ़ाई ना, तो इसी डायरेक्शन में जाओगे कि नहीं जाओगे, कि पीछे डायरेक्शन में उड़ जाओगे, यहाँ चले जाओगे, नहीं जाओगे। जिस डायरेक्शन में आपने हैंडल मोड़ा है, आप उस समय जो एक्सेलरेट कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। मतलब इस एक्सेलरेशन में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। याद रखना, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक्सेलरेशन का क्या, कैसे आया एक्सेलरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आया कैसे एक्सेलरेशन। तो एक मैंने फिज़िकल प्रैक्टिकल बना के, है ना, आपको एक अप्रोच उस तरह से बताया कि इस तरह जब कंडीशन आती है तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज में अपन एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसमें चेंज इन वेलोसिटी
वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है इसका डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख देंगे डेफिनेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन की बात किया तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैंने बता दी। अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपने जो ये वेलोसिटी ना बढ़ाई होती, यहाँ पर भी VA में भी 2 मीटर पर सेकंड रहता और VB भी 2 मीटर पर सेकंड रहता, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता? तो बोले सर जब वेलोसिटी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब डायरेक्शन इज़ ऑल्सो सेम, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो सेम, तो अगर जो अब देखो ये वही है कि है बच्चों वाली बात पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें अगर अभी कोई अगर पूछ ले बताए V और U सेम हो जाएगा, अगर V और U सेम हो जाएगा मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? सेम हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? सेम हो गई। और डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पुट कर दो तो V माइनस यू दैट इज़ 0, तो 0 अपॉन टाइम दैट इज़ 0, तो 0 आ जाएगा एक्सेलरेशन उसका, याद रखना। तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप आराम से ऐसे चले जाओगे, फिर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप नहीं करोगे एक्सेलरेट उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बड़े तरीके से समझने की कोशिश की है। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझ में आए, कुछ प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन भी उसका दिया है, किस तरीके से आप एक्सेलरेट करते हो किसी चीज़ों को, ठीक है। तो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।